राजस्थान सरकार के द्वारा महामारी बीमारी कोविड-19 के द्वारा राजस्थान के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार प्रक्रिया बंद कर दी गई थी, जिसे 9 मार्च 2022 से सभी विद्यालयों में सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। अब विद्यालय परिसर के रसोई घर में पोषाहार बनाया जाएगा। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी के ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के अंतर्गत सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार प्रक्रिया आज से चालू कर दिया गया है। भवानी मंडी के रामटी में उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज खबर 24 की टीम पहुंचकर बालक बालिकाओं से पोषाहार को लेकर बातचीत की। स्कूल पोषाहार प्रभारी रेखा वर्मा को इसका इंचार्ज बनाया गया। जब खबर 24 की टीम पहुंची तो स्कूल के बच्चों और अध्यापिकाओं से पोषाहार प्रक्रिया के बारे में बातचीत की गई। वहीं स्कूल के अध्यापिकाओं से भी चर्चा की गई। पोषाहार इंचार्ज रेखा वर्मा ने हमें बताया कि हमारे विद्यालय के 230 बच्चे के जिनका रजिस्ट्रेशन है, उसमें हमने आज 130 बच्चे को दाल रोटी बनाकर खिलाया। हम खड़े हैं झालावाड़ जिले के भवानी मंडी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में। लगातार 2 वर्षों से कोविड-19 के बाद जिस तरह से आज विद्यालय के अंदर एक पोषाहार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जिसमें बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा है, उनको बिठाकर खाना खिलाया जा रहा है। 2 साल से कोरोना के बाद कहीं ना कहीं राजस्थान में अब उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी विद्यालयों में पोषाहार की कवायद शुरू की है, जिसके चलते झालावाड़ जिले के भवानी मंडी ब्लॉक के रामटी स्कूल में पहुँचे हैं और यहाँ किस तरह से पोषाहार जो है बच्चों को दिया जा रहा है, क्या व्यवस्था है, कोविड गाइडलाइन की क्या पालना है, हम अंदर जाकर कोशिश करते हैं बताने की कि किस तरह की जो व्यवस्था है यहाँ पर जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय में की गई है। और लगातार जो 2 साल से बच्चों को जो भोजन जो है स्कूल में वितरित नहीं हो रहा था, उसकी शुरुआत जो राजस्थान सरकार ने की है। अब लगातार जो है पोषाहार जो हम देखेंगे कि किस तरह से बच्चों को खिलाया जा रहा है, आज का मेन्यू क्या है, हम प्रधानाध्यापिका से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो पोषाहार इंचार्ज है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है राज्य सरकार के आदेश के बाद पोषाहार देने की बच्चों को शुरू की गई है। रामटी उच्च प्राथमिक विद्यालय के यहाँ पे प्रधानाध्यापिका हैं जी। 2 वर्षों के बाद आज जी राज्य सरकार के आदेश के बाद एक पोषाहार शुरू किया गया जी। किस तरह की शुरुआत की गई, कितने बच्चे अंडरस्टैंड और कितना खाना हमने बनाया? आज हमने लगभग 110 बच्चों का खाना बनाया है और बच्चों को दाल और रोटी खिलाई है हमने। और रोटी आपने देखी बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी है, दाल भी अच्छी क्वालिटी की बनी है। तो 2 वर्षों से जो सामान पड़े हुए थे हाँ। उनको किस तरह से? नहीं, 2 वर्षों से कोई सामान नहीं था, सब खरीद हो चुके थे सारे। अभी सारा नया सामान आया है। नया सामान बिल्कुल फ्रेश सामान आया है। दाल भी खरीद के लाए हैं, आटा भी खरीद के लाए हैं, तेल मसाले सब खरीद के लाए हैं। तो ये काम किसको दिया बनाने का? ये हमारे रेखा वर्मा मैडम है, उनको बनाया मैंने, पोषाहार प्रभारी। अच्छा, उनको बनाया। तो किस तरह की जो है अभी डिस्टेंस है बच्चों की, कितने लेंथ है बच्चों की, कितने बच्चे यहाँ अभी वर्तमान में? अभी 210 मतलब 210 के लगभग तो हैं और आज आए हैं 110 को प्रॉपर खाना मिला? प्रॉपर खाना मिला है, जितना उनको क्वांटिटी है हमारे लिए निर्धारित कि 1 से 5 तक के बच्चों को 2 रोटी और 6 से 8 तक के बच्चों को 3 रोटी, वो हमने खिलाई है बच्चों को। तो ये बच्चों को मैसेज कर दिया था कि 9 तारीख से पोषाहार शुरू बिल्कुल होने वाला है? बिल्कुल मैसेज कर दिया था हमने। असुविधाओं की बात करें तो काफी असुविधा स्कूल में देखने को नजर आई है जी। एक जो है शौचालय जो है यहाँ नहीं है, कोई बाउंड्रियाँ नहीं, इसके लिए क्या कथक प्रयास किया आपने? हम सब ने काफ़ी एप्लीकेशन वगैरह दिए, हमारे रेखा मैडम ने काफ़ी फ़ोन वगैरह करवा दिए, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो जैसे आज हेडपम्प सही हो रहा है जी, तो पानी की व्यवस्था तो अपने पानी की व्यवस्था वैसे नल भी है यहाँ पर, नल भी है और आज हेडपम्प भी सही हो जाएगा हमारा। व्यवस्था इस तरह से की गई कि 7-8 दिन पहले ही जब ये आदेश आया था तो हम लोगों ने तब से तैयारी शुरू कर दी थी। देखिए पहले पोषाहार जो सामग्री थी वो बिल्कुल शून्य थी, कुछ नहीं तो नए स्तर पे सारा नया सामान लाया गया, सारी नई सामग्री आई, बर्तन वगैरह पहले से धुलवाए गए, रसोई का सारा सब जो सामान है हमने अच्छे से धुलवाया। खाना खिलाने से पहले बच्चों को हमने हाथ धुलवा के दरी पट्टी बिछा के व्यवस्थित बिठाया और सभी आप भी देख रहे हो बच्चों में और हम सब में कितना उत्साह का माहौल है। 2 साल बाद ये व्यवस्था शुरू हुई है तो हम लोग भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो यहाँ स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो काफ़ी गरीब तबके के बच्चे भी हैं और अधिकतर जो गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि राज्य सरकार जो सुविधा इनको दे रही है वो उनको पूर्ण रूप से मिले। 105 में इनको 100 ग्राम सामग्री है और 1 से 8 में 150 ग्राम सामग्री है, तो हमने कहा कोशिश करी है कि ये पूरा इनको मिले।
बच्चों को अच्छा व्यवस्थित रूप से खाना मिले। और जो भी है, अब जैसे दूध की व्यवस्था भी हम सुन रहे हैं कि शुरू हो जाएगी, तो दूध की व्यवस्था भी हम शुरू करवा देंगे। और मेरे विचार से अगर आप लोगों को कोई कमी लगे तो हमें आप निर्देश दें। राज्य सरकार के आदेशानुसार हमने आज जो ये व्यवस्था करी है, तो हमने पहले से ही इसकी व्यवस्था करना शुरू कर दी थी। 2-3 दिन पहले से ही मैं इसमें लग रही हूँ। सारा सामान वगैरह सब नया खरीद के लाई हूँ, बर्तन वगैरह सब साफ़ करवा चुकी थी। और आज सुबह सुबह थोड़ी सी असुविधा हुई थी हमारे रसोई घर के अंदर गैस वगैरह की, तो मैंने घर से ला कर के ये व्यवस्था की है। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को अच्छा से अच्छा खाना मिले और उनको पेट भर के खाना मिले। शाबिर भाई, आप एक खेल कूद में भी अपना शामिल रखते हैं और जिस तरह से आज आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खेल कूद को लेकर इस स्कूल के परिसर में क्या अभी तक हुआ है? खेल कूद के क्षेत्र में मैं पोशार से ही शुरू करता हूँ। राज्य सरकार की ये जो महती योजना है, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इससे न्यूट्रिशन की जो कमी रह जाती थी बच्चों में, वो काफ़ी हद तक राज्य सरकार के माध्यम से, या यूँ कह लें कि पोशार के माध्यम से पूरी हो जाती है। तो जब पोशार चला था या शुरू हुआ था, तब बच्चों में काफ़ी ऊर्जा और एनर्जी थी, और कुछ दूध वगैरह जो था वो बहुत अच्छी योजना थी। उससे बच्चों में प्रोटीन की प्रॉपर मात्रा मिल जाती थी। तो ये खेल कूद में या स्वास्थ्य शिक्षा में इनका काफ़ी अच्छा सहयोग था। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब कोरोना चालू हुआ था, तो हमारे बच्चों की रक्षा तो मुझे लगता है कि शायद उस दूध की वजह से हुई, क्योंकि इनको अच्छी मात्रा में दूध मिलता था। तो इनमें प्रोटीन की अच्छी थी, तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ भी काफ़ी अच्छी थी। छोटे बच्चे हैं, 2 बार 3 बार खाना खाते हैं, तो ये अपने घर से भी खा के आते होंगे शायद, और इनको यहाँ मिल जाता है। उसके बाद में ये अपने घरों में भी खाते हैं। तो इनका पोषण अच्छा रहे, सरकार की ऐसी मंशा थी, और जो पूरी तरह से पूर्ण हो रही है। एक सवाल है शाबिर भाई, जिस तरह से शिक्षा का जो स्तर है 2 वर्षों में बच्चों के माइंड को काफ़ी डाइवर्ट किया है। हम बात करें शिक्षा को लेकर, 2 वर्षों से बच्चों की पढ़ाई निरंतर रूप से हो नहीं रही है। कोई कोचिंग के माध्यम से कर रहा है, बड़े परिवार का बच्चा है, कोई ऑनलाइन कर रहा है। ऐसे में जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अशिक्षित हुए हैं इन 2 सालों में। अशिक्षा का तो एक यूँ मान लें कि अभी जब से मैंने ये जीवन में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, इतनी भयानक काल मैंने कभी अपने जीवन में देखा नहीं है। और उस भयानकता को मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ। हालांकि अब स्कूल सुचारू रूप से चालू हो गए हैं, लेकिन वाकई ही शायद सरकार ने कई माध्यम से शिक्षा इन बच्चों को देने की कोशिश की, लेकिन भय इतना था कि या उनके बच्चों के गार्जियन हों या शिक्षक खुद हों, काफ़ी लोग शिक्षक मरे भी हैं इस बीमारी में आके। लेकिन वो जो स्तर होता है कि डायरेक्ट बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाना, उस माध्यम की कोई होड़ नहीं हो सकती। आप नूतन स्कूल में बना दीपिका है, जिस तरह से राजस्थान सरकार के 2 वर्ष कोविड के बाद जी एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पोषाहार की जो प्रक्रिया है वो शुरू करी है। पहला दिन है आज से पूरे राजस्थान में बच्चों का पोषाहार शुरू हुआ स्कूल, तो किस तरह की शुरुआतें आपने की है? हमने आज से पोषाहार बनाने की शुरुआत करी है। इसके लिए हमने 4 तारीख से ही विद्यालय में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। किचन की साफ़ सफाई वगैरह, और पोषाहार में ना तो यहाँ पे गेहूँ है, ना चावल है, ना कोई तेल मसाला। तो हमने ये सब चीज़ उधार लेके और आज से पोषाहार बनाना शुरू किया है। पोषाहार पहले दिन में क्या दिक्कत आई है पोषाहार शुरू करने में? पोषाहार बनाने में दिक्कत तो ये आई है कि हमारे यहाँ कुकम हेल्पर की भी कमी थी। तो प्रस्ताव लेके तुरंत ही हमने आज लगाए हैं 2 कुकम हेल्पर, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। मेरे स्कूल में 215 का नामांकन है और आज लगभग 130 बच्चे उपस्थित हैं, और इन्हीं का हमने खाना बनाया है। मेन्यू किस तरह से 7 दिन का आपका खाने का पोषाहार? सोमवार मेनू है रोटी सब्जी, मंगलवार दाल चावल, और बुधवार जो कि आज है, आज दाल रोटी का टर्न है। गुरुवार कल खिचड़ी बनेगी, शुक्रवार दाल रोटी, शनिवार रोटी सब्जी, और हफ्ते में 1 दिन फल। अच्छा, एक बच्चे की कैंटीनिटी होती है कि उम्र के हिसाब से जो है वो क्या रोटी और किस तरह से वो आप देते हैं? कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए 100 ग्राम लगभग निश्चित है, और कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए 150 ग्राम उपलब्ध है। तो हम उनको 2 रोटी लगभग 3 रोटी
के लगभग हम देते हैं पोषाहार में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि राज्य सरकार की तरफ से पोषाहार शुरू करने के लिए क्या फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है कि पैसा आ चुका है इसको लेकर? राज्य सरकार की तरफ से हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। जो पैसा था वो भी सारा चालान द्वारा जमा कर लिया गया है और हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। हम स्कूल के फंड से ही हमने आज की व्यवस्था की है। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआती दौर में जैसे आज आपने 180-70 बच्चों का जो खाना 30 बच्चों का जो खाना बना के खिलाया, जी। अगली जो दिन होगा वो भी आपको फिर इसी तरीके से कई भामाशाहों के द्वारा या फिर अपने ही स्तर से आप अभी ने शुरुआत की है पोषाहार की? जी, अभी तो हमने हमारे स्तर से ही शुरुआत की है और आगे जैसा भी होगा, यदि कोई भामाशाह मिलेंगे तो भामाशाह से किन किन स्कूल की असुविधाओं व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है स्कूल में? जैसे अभी आपने कहा है कि बिल्डिंग जर्जर है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो क्या कहेंगे आप चैनल के माध्यम से?